तो ऐसे सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन मत लेना, पैसे भी लगा दिया, तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा करने से समय पैसा सब बर्बाद होगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। अगर आप भी एनआईएस के ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप इंतजार कर रहे हैं इसके पोर्टल ओपन होने का और फिर आप सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखे बिना एडमिशन मत लेना, क्योंकि एक बिग अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। और आप क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, ये गलती भूल कर मत करना। मैं आपको बताऊंगा, इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कितना पैसा लगेगा ये बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती मत करना जिससे कि आपके पैसा, आपका समय, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है, वहां जरूर जाइए और उसको क्लिक करके वहां ज्वाइन कर जाइए। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑन डिमांड को लेकर, और कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना। हमारा ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। मुद्दे की बात करते हैं। देखो जी, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अब ऐसे कंडीशन में आपके मन में ये इच्छा आई, आपको लग रहा है कि सर हम चाहते हैं कि एनआईएस का सिंगल सब्जेक्ट से ऑन डिमांड एग्जाम दे, तो बच्चे सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है वो कौन दे सकता है। देखिए, ऑन डिमांड एग्जाम वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने क्लास 12th का एग्जाम किसी अन्य बोर्ड से या फिर एनआईएस से दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी अन्य बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड में क्लास 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट पास या फेल हो सकता है, तभी आप ऑन डिमांड में एनरोल कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई विद्यार्थी है बाबू जो क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहता है ऑन डिमांड का, तो कंडीशन बिल्कुल सेम है कि किसी अन्य बोर्ड से, या फिर एनआईएस बोर्ड हो तो एनआईएस बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, आपका वहां अपीयर होना बहुत जरूरी है। अब कंडीशन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट पास है, यानी कि आपका जो भी है 33% से ऊपर का रिजल्ट है, आप बिल्कुल पास हैं और आप ऑन डिमांड की ओर आ रहे हैं। एनआईएस का एक रूल कहता है और नया अपडेट आपका ये कहता है कि अगर आप क्लास 12th पास हैं तो ऐसे कंडीशन में आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम यहां पर आप दे सकते हैं। यहां पर मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि इसकी मार्कशीट क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, कितना ये वैलिड होगा, कॉलेज में एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये सब हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि अप टू 4 सब्जेक्ट तक आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं और आपके मन में इच्छा आई कि मुझे सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। क्या देना है? सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम देना है। तो यहाँ डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। देखो, अगर आप पास हो तो सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट तक का भी एग्जाम आप देंगे और आपका यहां पर डन हो जाएगा। लेकिन यदि आप 12th फेल हैं और ऐसे कंडीशन में आप ये चाहते हैं कि हम कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे, तो ऐसी गलती भूल कर मत करना, क्योंकि 12th फेल के जितने भी विद्यार्थी हमारे बीच में हैं, वो अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे भी देते हैं तो देखो यहां पर भी वो 12th पास नहीं माने जाएंगे। बोले सर क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि किसी भी बोर्ड से 12th पास करने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है। कितने का? 5 सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। और ऐसे कंडीशन में जब यहां से केवल एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे और किसी अन्य बोर्ड से आप 2 या 3 सब्जेक्ट में पास रहोगे, तो 2 अलग अलग बोर्ड को जब अलग अलग रखोगे तो कैसे आप 12th पास कहे जाओगे? तो इसके लिए आपके लिए जो बेस्ट तरीका है कि आप यहां पर टीओसी करवा सकते हो। टीओसी की जानकारी बहुत लोग छुपा लेते हैं, बहुत लोग दबा लेते हैं और टीओसी के नाम पे एनआईएस में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कहिए या पैसे लूटे जाते हैं। तो टीओसी में क्या होता है कि आप यहां पर कोई भी 2 सब्जेक्ट पुराने बोर्ड का जो लगता है कि आप इसके अच्छे मार्क्स है, यहां पर ट्रांसफर करवा के 3 सब्जेक्ट का एग्जाम यहां पर आप दे सकते हैं और ऐसे करके आपका 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर कुछ बातें अगर ना समझ में आ रही हो, बिल्कुल अटपटा लग रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो, ये नंबर हमने टीम का दिया है, ये एडमिशन सपोर्ट नंबर है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो कई फायदे आपको मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहली बात तो ये समझिए आपकी हमारी टीम पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको देगी। आपका ईमेल आईडी इस्तेमाल होगा,
पेमेंट आप खुद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एडमिशन करने से पहले हमारी टीम आपसे बात करती है, प्रॉपर काउंसलिंग करती है। जैसे कि जो चीजें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि यही गलती आप करने वाले हो, तो टीम आपको वहां रोकेगी और सही तरीके से जो चीजें होगी वो आपको बताएगी। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और हर स्टेप पे आपको भेजा जाएगा ये चेक करने के लिए कि जो डेटा और डिटेल हम फिल कर रहे हैं वो एक बार आप देख लीजिए सही है या नहीं है। एंड देन आफ्टर लास्ट में पेमेंट आप खुद करते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी हम देते हैं। केवल किसी को फॉर्म फिल कराना हो, जस्ट 399 का एक आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे करेंगे, टीम कांटेक्ट कर लेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप एडमिशन से लेके मार्कशीट तक का सपोर्ट चाहिए, तो जस्ट वन टाइम पेमेंट होता है 899 का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अंदर आपको पीडीएफ और कंटेंट भी आपको मिलता है। तो ये सुविधाएं हमने दिया है, कोई 8,000 10,000 करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जो ऑन डिमांड का विद्यार्थी है, अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो आपका समय है बहुत ही कीमती और ये समय है पढ़ाई करने का। लेकिन आप रोज यही देखते हैं, पोर्टल हुआ ओपन, नहीं ओपन हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, तो पढ़ाई आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं लिंक पे करके, और हमारी टीम खुद कांटेक्ट करेगी जैसे ही पोर्टल ओपन होगा। जिस डेट में भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, जब भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, हमारी टीम आपका टाइमली फॉर्म फिल करके आपको एग्जाम दिलवा देगी। ठीक है। और जैसे क्लास 12th का मैंने आपको बताया है, ठीक वैसे ही क्लास 10 की कहानी होती है। क्लास 10 वालों में भी सिंपल तरीके से है कि अगर आप पास हैं तो ऐसे ही 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप फेल हैं तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर टीओसी करवा सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा आता है, आई थिंक 2 सवाल यहाँ पर आते हैं कि पैसे कितने लगते हैं। दूसरा सवाल यहाँ आता है कि वैलिड होगा कि नहीं होगा। देखिए, बात पैसे करें तो एक सब्जेक्ट लगभग लास्ट टाइम पे 2,000 रुपए से लेकर 2400 के बीच में था। इस बार भी अभी पोर्टल ओपन अपडेट होगा तो इतना ही कुछ लगेगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है। देखिए, अगर आप टीओसी करवाते हैं तब तो आपको एक मार्कशीट मिलेगा, 2 सब्जेक्ट आपके पुराने बोर्ड के होंगे और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम जो आप एनआईएस में देंगे उसको मर्ज करके यहाँ पर आपको मार्कशीट दे दिया जाएगा, चाहे वो 12th का हो या फिर 10th का हो। लेकिन अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 का या 4 का एग्जाम देते हैं तो अलग से आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी। और इसके रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, केवल रिजल्ट बोलते हैं। हम इसको मार्कशीट नहीं कहेंगे। मार्कशीट कहने का मतलब होता है कि आपके उस हार्ड कॉपी में मिनिमम 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो क्राइटेरिया है भारत में शिक्षा मिनिस्ट्री का कि आपको 12th पास करने के लिए इतने एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया फॉलो करना है, तो वो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, कोई स्टूडेंट है, उसने जो है किसी सीबीएसई से या किसी अदर बोर्ड से एग्जाम दिया, मैं लिखता हूं किसी अदर बोर्ड से यहाँ पर एग्जाम दिया है और यहाँ पर वो 12th पास है, यहाँ पर वो 12th पास है। फिर उसके बाद उसको लगा कुछ सब्जेक्ट जरूरी था तो उसने एनआईएस से भी एग्जाम दे दिया और एनआईएस से रिजल्ट ले आया यहाँ पे। तो आप जहां भी जाएंगे ये दोनों को आपको साथ में रखना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका ये मार्कशीट जो होगा यही मेन है आपका। जैसे कि आप कैसे घर बनाते हो तो आपका एक मंजिला बना होता है और उसी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिला आप डालते जाते हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर कहानी होती है कि आपका जो मार्कशीट होता है वही आपका मेन होता है। अब इसके सपोर्ट में अब मान आप यहाँ पर आपका बायोलॉजी नहीं था, यहाँ पर आपने बायोलॉजी का एग्जाम दे दिया तो आप यहाँ नीट के एग्जाम दे सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको जहां भी मेडिकल फील्ड में जाना वहां दे सकते हैं। आप यहाँ मैथ का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए में जो लोग जाते हैं फिजिक्स और मैथ का एग्जाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर ये बात। और जहां भी रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर आप उसको सबमिट कर दोगे। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे जगहों पर एक्सेप्टेबल है और बहुत सारे जगहों पर एक्सेप्टेबल नहीं है। सर कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल और कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं, जरा बता दीजिए। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आप जेई की बात करते हैं तो जेई वाले केस में कहता है कि हमें सिंगल मार्कशीट चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल मार्कशीट चाहिए। यानी कि वो कहता है कि जी हम डबल इनरोलमेंट नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी एक बोर्ड का सिंगल चाहिए और इसी में आपका बनना चाहिए 75%। तो ये तो कहानी है जेई की। लेकिन नीट वगैरह जो एक्सेप्ट कर लेता है, नीट वगैरह एक्सेप्ट कर लेता है। एनडीए में आप जाएंगे वहां एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पायलट हैं, जो नेवी में हैं। अभी एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था एक बच्चे का, क्या ग्रेवलेंस ऑफिसर वो बन गया है।
तो ऐसे करके जो है बहुत सारे बच्चे जो है एनआईएस बोर्ड से आगे बढ़ते हैं और अपने मंजिल तक, सफर तक पहुंच पाते हैं। तो ये आपको सपोर्ट करता है। तो जहां पर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है वहां तो आप ये लड़ नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ये चीजें दे दी है। लेकिन जहां पर एक्सेप्टेबल है, देखिए 99% जो कॉलेज होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, जैसे एक बच्चे को बीएचयू में एडमिशन लेना था और वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो हमने कहा कि देखिए आप मान के चलिए कि आपका वो रिजल्ट आ चुका है, आप उस प्रॉपर कॉलेज में जाइए और कहिए कि मेरे साथ ये केस है कि मेरे इस बोर्ड का ये रिजल्ट है और एनआईएस बोर्ड का ये है, तो बताइए आप यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनको मेल कीजिए अगर आप बहुत दूर है तो इस तरीके से जो भी रिप्लाई आता है, मेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लीगल होता है, वो आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। तो ऐसे करके आप सूझबूझ समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं और उसके बाद आप एनआईएस बोर्ड में आ गए, पैसे भी लगा दिया, तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसा करने से समय, पैसा सब बर्बाद होगा ना। इसलिए हमने कहा था कि मतलब ऐसे सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन मत लेना, और वो मत लेना का मतलब मेरा ये था कि इस तरह की चीजें हैं। बाकी आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ हमारे कोर्स को ज्वाइन करता है जी, तो उसमें आपको लाइव के साथ साथ में रिकॉर्डेड फ्री मिलेगा, और ये रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है। इसमें आइए, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं हम अभी ऑफर आपको दे देंगे, तो टीम से कॉन्टेक्ट करना 9643480201, ये हमारे डिपार्टमेंट स्टडी मटेरियल वालों का है। आप यहाँ व्हाट्सअप करना और ऑन डिमांड के रिगार्डिंग जो भी स्पेशल ऑफर होगा आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। आप 7 दिन के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारे टीचर कोई ऐसे वैसे नहीं है कि मैंने 20-22 साल के लड़कों और लड़कियों को बुला लिया। हमारे टीचर सारे मिलेंगे। हमारे बायोलॉजी वाले सर की बात करूं, पीडब्ल्यू फैकल्टी रह चुके हैं, कैरियर पॉइंट पे पढ़ा चुके हैं। हमारे मैथ वाले सर 35 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं खुद 15 सालों का अनुभव है। तो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि जितने भी आपको हमारे फैकल्टीज मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, A1 मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस यहाँ मिलेगा, कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एक बार लिंक नीचे देख लेना, बहुत सारे प्यारे प्यारे लिंक आपके दे दिए हैं, और यहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत होती है। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि आप जिस पर्पस के लिए एनआईएस बोर्ड में आए हैं वो सपना आपका साकार होगा, और उस सपनों को साकार करने में अगर जीसीसी एनआईएस क्लासेस के टीम की सपोर्ट चाहिए तो मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। आप इस जर्नी में अकेले नहीं है, याद रखना। थैंक यू सो मच अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।